नमस्कार दोस्तों। आज मैं मौर्य शासक अशोक के धर्म और यूपी के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के धर्म धर्म और धर्म की तुलनात्मक बातों पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि धर्म के जो 5 सिद्धांत है, जैसे मत लिया जाए कि सत्य बोलना, उसके बाद अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना, उसके बाद फिर दुराचारण नहीं रखना, मैंने दुर्व्यवहार नहीं रखना, उसके बाद नफरत की भाषण नहीं देना। तो इस चीज़ की ये दोनों चीज़ ही यूपी से ही संबंधित है। धम्म सारनाथ के जो लौट या उसका स्तंभ स्तंभ पर जो है वहाँ पे धम्म लिखा हुआ है, जिसको प्राचीन काल में बुद्ध काल में ऋषि पतन मृगदाव कहा जाता था। इधर जो गोरखपुर से इस संबंधित है, जहाँ के ये मठाधीश हैं जोगी जी। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जब अशोक ने कलिंग विजय किया था, वहाँ पे बहुत लोगों की, ऐसा माना जाता है कि 1.5 लाख लोग से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, 1 लाख लोग मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने धर्म का प्रचार किया। लेकिन जोगी जी का उल्टा है कि ये जो वहाँ से जो यहाँ पे आए हैं, इन्होंने इनकाउंटर ही करवाया है, कितने लोग के मारा, हिंसा हुआ। उसके बाद एक ऑपरेशन लंगड़ा चलाया था, जो पुलिस इनकाउंटर करती थी और पैर में गोली मारने की बात करते थे कि इसको मारा जाए, लेकिन पैर में गोली मारने की जगह पर क्या कि वो तो उनको गोली मैंने बॉडी में मार दी जाती थी और हत्या कर दी जाती थी। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन जो विकास दुबे जो इनकाउंटर हुआ था, विकास दुबे जो इनकाउंटर हुआ था, जिसको इन्होंने, वो तो खुद पहले से ही लंगड़ा था। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा क्या था नहीं था, आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। तो ऑपरेशन लंगड़ा जो चलाया गया था कि किसी को मैंने पैर में गोली मारना है, लेकिन वस्तुतः ये था कि जो राजनीतिक रूप से मजबूत थे, प्रतिद्वंदी थे, उनको ये पैर में गोली नहीं करके डायरेक्ट इनकाउंटर करते थे। तो धर्म में और इनके धर्म में बहुत आसमान जमीन के फ़र्क है। दूसरी चीज़ की जो गोरखपुर का जो मठ है, उसमें कितने गलत रूप से धन का संचय किया गया है सत्ता में आने के बाद। उन्होंने कितना दुराचारण, मैंने हेट स्पीच दिया है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए कि जो इनका जो कुकर्म भी कोई भी दुराचार में ला सकते हैं। जिस मान लीजिए हथरस की घटना घटी, जो लड़की को रेप करने के बाद मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके माँ बाप से नहीं मिला जाता। उन्नाव में देख लीजिए कुलदीप से सेंगर की जो घटना हुई, कि किस तरह से हुई है। तो इस तरह से ये कहना उचित नहीं है कि ये क्या है नहीं है। कोविड काल में भी देखा आपने कि लोग दवा, ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे या उसको डिमांड कर रहे थे, उसको किस तरह से इन्होंने एफआईआर उस पर लॉन्च करवाया, जेल भेजने की बात की। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये इस तरह की जो घटनाएं घटी है या हो रही है, ये धर्म है कि धर्म है। इस सारनाथ में जो अशोक का जो लौट चक्र पर भी है, जो इसको स्तंभ भी कहते हैं, तो आप इसे अंदाज लगा सकते हैं इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। गंगा में भी बहते लाश को देखा गया। एक तरह से मानवाधिकार, ह्यूमैनिटी का ये खुलेआम हनन है, परेशानी है। और काशी अयोध्या में धर्म के नाम पर जो व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ है, या जो मंदिर को जीर्णोद्धार के लिए, अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, उसमें भी आप देख सकते हैं कि गलत रूप से धन का संचय किया हो। तो जब तक आदमी, कोई पार्टी का नेता सत्ता में रहता है, जब तक उस पर कोई क्लेम नहीं लगता, ब्लेम भी नहीं लगता है। लेकिन सत्ता जाते ही इस पर सारी इंक्वायरी बैठती है, इन्वेस्टिगेशन बैठती है, तब भ्रष्टाचार उजागर होता है और पता चलता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कितना इस सत्य बोलते हैं जोगी जी, उस सबको पता है। यहाँ तक तो कि अशोक ने मोच मोच क्या कि राजपाट से संन्यास भी ले लिया था, धर्म के, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी निकल गए थे। लेकिन ये तो धर्म के प्रचार कर रहे हैं अपना सत्ता पाने के लिए, हिंदू मुस्लिम 80% 20% करके भर से। तो आप देख सकते हैं कि ये धर्म और धर्म में, अशोक के धर्म और धर्म में कितना अंतर है, और किस तरह से जो नफरत भरी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है इलेक्शन के टाइम में। ये भी लोग कुछ बोलते हैं कि इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा, दिखा दूंगा। किंतु हमेशा इनकी भाषण में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के साथ साथ दंगा फसाद की बात होती है, जातिवाद की बात होती है, एक जाति का टारगेट करके मारा मारा जाता है, जो इनको लगता है कि राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत आदमी है। सही आदमी को भी नफरत भरी भाषा से उनको वेबनेस फैलाने की बात करते हैं, गलत केस में फंसा करके जेल भेजते हैं। चाहे आरक्षण की बात हो, जो खास करके जो संवैधानिक प्रावधान जो SC ST OBC के लिए किया गया,
उसका भी अतिक्रमण किया। ये सब दुराचरण से ही, दुर्व्यवहार से ही संबंधित है और इसमें किसी से छिपा हुआ नहीं, छिपाने की बात है। ये आप लोग सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सारनाथ के स्तंभ में जो जो धर्म और इनका जो गोरखपुर मठ से जो गोरख पंथ या नाथ पंथ के जो धर्म की बात करते हैं, आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं। जो दर्द भरी बातें लोगों को जो मैं सुना रहा हूँ तो गलत नहीं है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी चाहे माइनॉरिटी के साथ इस तरह के दर्द भरी बातें कहने की मौका मिल रहा है। उसका कारण है कि कितने लोग को इनकाउंटर किया गया धर्म के नाम पर, उसके बाद फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात पर। तो इस पर एक शेर भी कहा गया था, दर्द का मेरे यरकी आप करें या न करें, अर्ज इतनी है कि इस जोगी राज की चर्चा नहीं करें। क्योंकि कोई आदमी ऐसा नहीं है, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी या गुप्ता समुदाय के या बनिया समुदाय को, जो इससे पीड़ित नहीं है। ये चलते दर्द की यरकी आप करें या ना करें, माने जो इस देश की जो यूपी राज्य में या यूपी सरकार में जिस तरह की इस तरह से की गई है, आप इसके व्याख्यान मत कीजिए, लेकिन योगी राज की चर्चा नहीं कीजिए। कारण कि आप लोग से या किसी से भी छिपा नहीं हुआ कि किस तरह से यूपी में घटनाएं घटी और घट रही है। और 10 मार्च के जो इलेक्शन का परिणाम आएगा उसमें देखा जाएगा आगे क्या होता है, नहीं होता है। थैंक यू।